गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, एक नाम। महिला कुछ बोलती, अपना उत्तर दे पाती कि एयर होस्टेस ने उससे पूछा, जो आदमी बैठा था, कि सर क्या आप प्रथम श्रेणी की सीट में जाके बैठ सकते हैं? महिला हक्की बक्की रह गई, ये सीट उसे दे रही है या मुझे दे रही है? एयर होस्टेस ने कहा कि सर आप वहां चलकर बैठ जाएं, यदि आपको कोई कष्ट ना हो और आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद है। आप प्लीज सर वहां बैठ जाइए चल करके। वो देखते रह गया उसको। महिला सोच रही थी कि मेरे लिए सीट लेकर आई होगी। उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं यहीं बैठ सकता हूं। बोले नहीं सर आप वहां बैठ जाइए, मैं नहीं चाहती हूं कि किसी असभ्य महिला के बाजू में बैठकर तुम अपनी यात्रा को खराब करो, तुम अपनी यात्रा को बर्बाद करो। सर आप बैठ जाइए, मैं नहीं चाहता हूं कि देखने में गोरी चिट्ठी सुंदर दिखने वाली महिला इतनी असभ्य भी हुआ करती है। जैसा अभी तुमने ताली बजाई ना, जैसे एयर होस्टेस ने ये बात बोली, पूरी प्लेन के लोगों ने तालियां बजाई, जोर जोर से तालियां बजाई। उसने देखा, वो उठ करके वो आदमी वहां जाने लगा, लेकिन जाते जाते एक शब्द बोला। उसने कहा कि जब इस महिला ने मुझसे कहा कि ये बदसूरत बिना हाथ का आदमी बैठा है, मैं इसके बाजू में नहीं बैठ सकती हूं, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं। और जब युद्ध हुआ करगिल का, उसमें मेरे दोनों हाथ चले गए, और हाथ जाने के बाद बम विस्फोट हुआ और मेरा चेहरा झुलस गया। लेकिन जब इस मैडम ने, इस महिला ने मुझसे कहा कि मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती हूं, उस समय मुझे इतना दुख हुआ कि मैं किन लोगों के लिए बलिदान हो रहा था। इन लोगों के लिए मैंने हाथ कटाए हैं, इन लोगों के लिए मैं सीमा पर खड़ा रहा, इन लोगों के लिए मैंने परिवार छोड़ा है। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे देश के लिए लड़ता हूं जो चेहरा देखकर आदमी की कीमत समझा करते हैं। लेकिन जब सब इस प्लेन में बैठे हुए लोगों ने तालियां बजाई, तो मुझे लगा कि ऐसे दो चार नहीं, तुम लोगों को देखकर मुझे गर्व हुआ कि मैंने भारत के लिए युद्ध लड़ा है, मैंने देश के लिए युद्ध लड़ा है। इस देश में इतने अच्छे लोग भी हुआ करते हैं जो चेहरा नहीं, आदमी का चरित्र देखा कर आज मुझे गर्व है, मैं प्राउड में हूं। उसने कहा मुझे बहुत प्राउड हुआ, महिला को देखकर तो मैं निराश हो गया था। महिला ने सिर झुका लिया, सारा मेकअप और सुंदरता 2 मिनट में धूल में मिल गई। ध्यान रखना, सैनिक जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया हो। मान्यवर, एक चीज मैं कहता हूं, एक खूबसूरत दिल काफी है 1000 खूबसूरत चेहरों के सामने। ध्यान रखना, दिल को बहुत खूबसूरत बनाओ, मन को बहुत सुंदर बनाओ, चरित्र को बहुत अच्छा बनाओ, व्यवहार बहुत मीठा बनाओ। ध्यान रखिए। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी इस 21वीं सदी में जी रहा है। यदि व्यापार से पहले, यदि इंसान, यदि यह आदमी अपने जीवन में मेरी 3 बातें मान लेगा, कहीं भी चला जाए दुनिया में उसका कहीं भी कोई समस्या उसके सामने आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि आदमी ने, इस इंसान ने शिक्षा से पहले संस्कार पा लिए होते, और इस आदमी ने शिक्षा से पहले संस्कार पा लिए होते, और इस आदमी ने भगवान से पहले यदि इंसान को पहचान लिया होता, और इस आदमी ने
व्यापार से पहले व्यवहार सुधार लिया होता तो दुनिया में उस आदमी को कहीं भी कोई कमी मिलने वाली। व्यापार से पहले व्यवहार पर ध्यान दो, और ध्यान रखना शिक्षा से पहले संस्कार पर ध्यान दो, और भगवान से पहले एक इंसान पर ध्यान दो। आपका जीवन सार्थक और सफल हो गया होता। व्यापार व्यवहार से चलता है, और भगवान इंसान के समानांतर हुआ करता है। अरे भगवान मिलता है जब इंसान की पहचान होती है, और व्यापार चलता है जब व्यवहार की पहचान हुआ करती है, और जिंदगी आराम से कटती है जब शिक्षा से पहले संस्कार की पहचान हुआ करती। संस्कारों को पहचानिए अपने जीवन में, अपनी फितरत देखिए, अपनी नीयत देखिए। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, देखना उस बच्चे से दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक कोई सामान ले लेता है, दूसरा मांगे तो लड़ते हैं, रोते हैं, छीनते हैं, आंसू बहाते हैं, मैं अपना सामान नहीं दूंगा। और एक बच्चे ऐसे भी होते हैं, यदि उनके हाथ में एक टॉफी दो टॉफी है तो एक दूसरे को खिलाता है, फिर स्वयं खाया करता है। ये संस्कार हुआ करते हैं, ये शिक्षा नहीं हुआ करती है, ये संस्कार है, ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। आपका बच्चा किसी की रोटी छीनता है या किसी को रोटी देता है, देख लेना जो रोटी देता है वो एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर के खड़ा होगा, और जो रोटी छीनता है ध्यान रखना वो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनने वाला नहीं है। ध्यान रख, छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में बहुत काम आएंगी आपके। सोचना है, सत्संग करके भी स्वभाव नहीं बदला तो सत्संग का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। स्वभाव बदलना होगा, लेकिन क्या करें? आदमी 2 दिन बदलता है, तीसरे दिन आदमी की मूंछ और कुत्ते की, इनको टेढ़ी होने में ज्यादा देर नहीं लग, कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए और कुत्ते की पूंछ कब टेढ़ी हो जाए। कहते हैं ना 12 वर्ष भी पोंगरी में रखो तब तक तो सीधी है जब तक पोंगरी में है, और जैसे ही बाहर निकली पूंछ टेढ़ी की। ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम लोग इस पंडाल की पोंगरी में तो बैठे हो, लेकिन बाहर निकलो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। ध्यान रखिए, नहीं बदलिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, इंसान हो तुम, सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हुआ करती हैं। इतनी संभावनाएं, आचार्य विमल सागर जी महाराज बहुत महान आचार्य हुए इस देश के, विद्वान थे, पंडित थे, शास्त्र पढ़ते थे। नेमी चंद जिनका नाम था, मुरैना विद्यालय में जो अध्ययन किया करते थे, एक दिन स्कूल से अध्ययन करके मुरैना विद्यालय से अपने घर पहुंचे पूजन पाठ करके। पिता बिहारी लाल ने कहा कि नेमी चंद गुरुकुल से आ गए। हाँ पिताजी आ गया। जाकर के बैठ गए, धोती दुपट्टा पहने थे, पूजन करके लौटे थे। पिता ने कहा कि नेमी चंद तुम किस चीज का अध्ययन कर रहे हो गुरुकुल में रहकर? बोले मैं धर्म का अध्ययन कर रहा हूं, लौकिक शिक्षा का अध्ययन कर रहा हूं। बोले मुझे तो नहीं लगता कि तुम लौकिक शिक्षा का साथ साथ धर्म भी पढ़ रहे हो। बोले पिताजी मैं धर्म पढ़ता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इतना भी संस्कार नहीं आया कि एक कुत्ता भी जब बैठता है ना तो जमीन झाड़ कर बैठता है। नेमी चंद तू तो धर्म पढ़ता है, तू अपने रुमाल से जमीन नहीं झाड़ सका। जहां तू बैठ रहा वहां कितने जीव मरे होंगे, क्या तूने यही किताबों से ज्ञान हासिल किया है? नेमी चंद तू कैसा मेरा पुत्र है जो बैठ गया और तूने रुमाल से परिमार्जन नहीं किया। वो बात ऐसी लगी नेमी चंद के हृदय में। उस नौजवान बालक ने कहा पिताजी आज से बेटा संकल्प लेता है कि जब भी ये बैठेगा भूमि शोधन करके बैठेगा। और वह नेमी चंद नाम का बालक आगे जाकर आचार्य विमल सागर बन करके खड़ा हो जाया करता है, मयूर पंख की पिच्छी लेकर के
बिना परिमार्जन किए जिंदगी भर वो जमीन पर बैठे। ये होते हैं संस्कार, ध्यान रखना। ये किताबों में नहीं मिला करते हैं, ये जीवन में उतरा करते हैं, ये जीवन को बदला करते हैं। मान्यवर, संस्कारों पर विशेष ध्यान दो। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो। और महिलाएं अपनी जिंदगी में जिद करना छोड़ दो। ध्यान दो, ये बहुत जिद्दी हो, यहां की नहीं, पूना की, ये तो बहुत अच्छी है। एक आदमी गया गणेश जी के, गणेश उत्सव आ रहा है ना पर्यूषण के समय, गाय हे भगवान दो वरदान। गणपति ने कहा क्या वरदान? बोले भगवान तुम्हारी तो दो हैं, रिद्धि और तुम्हारी तो दो पत्नियां हैं। गणपति की रिद्धि और सिद्धि दो, गणेश की पत्नियां हैं। तो गणेश ने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी एक ही है। बोले क्या मतलब, दो चाहिए क्या तुझे? बोले नहीं गणेश जी, आपकी तो दो हैं, एक रिद्धि है एक सिद्धि है, मैं एक से परेशान हूं। बोले क्यों? बोले ना वो रिद्धि है ना सिद्धि है, दुनिया में सबसे ज्यादा जिद्दी है, जिद के कारण मैं महिलाएं जिद करना छोड़ दो और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे तो वो 2 कमरे का फ्लैट भी ना किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। स्वर्ग जैसा वातावरण वहां पर। बहुत जिद करती है महिलाएं, अड़ जाए त्रिया हट, और नहीं माना तो फिर चल हट। ध्यान रखिए, जिद करना छोड़ दो। जिद्दी स्वभाव घर को बर्बाद करता है। ध्यान रखिए। कितने लोग हैं तुम्हारे घरों में बताइए? इतनी महिलाएं इतने आदमी हैं, कितने मेंबर होंगे? 3 4, हम 2, हमारे 2 भी नहीं है, अब तो 1 है, वो भी बाहर पढ़ रहा है। ध्यान रखना, हम 2 हमारे 2 ये भी नहीं है, 4-5 मेंबर हैं। मुझे बताओ 4-5 मेंबर में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो? कैसे वो लोग रहे होंगे जहां दर्जनों दर्जनों बच्चे होते थे और जीवन के अंतिम तक तो समय तक संयुक्त परिवार में जीवन गुजारा करते थे। 4-5 लोगों में नहीं हो रहे बस में, 4-5 लोगों में एडजस्टमेंट कर लो। नहीं आए समझ में, मुझ पुलक सागर को देख लो, 80 लोगों की चतुर्मास कमेटी को एडजस्ट करके चल रहा हूं। और इससे बड़ा उदाहरण नंदू जी 80 को कर रहा हूं। ध्यान रखना, तुम्हारे यहां तो 2-4 ही लोग होंगे। होता क्या है? ये समाज है। मैं अकेला पुलक सागर 25 साल से हजारों लोगों में एडजस्टमेंट करके चलता हूं। जहां जहां मेरे चतुर्मास होते हैं कोई विवाद नहीं होता, कोई झगड़े नहीं होते हैं। मैं फालतू के पछड़े में पड़ता ही नहीं हूं। चाहे तुम दूध चढ़ाओ तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और जल चढ़ाओ तो मुझे कुछ लेना देना। मैं तो छोटा आदमी छोटी बातें करता हूं। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन है। मैं इतनी समाज को एडजस्ट करके चल रहा हूं। समाज को एडजस्ट करना बच्चों का खेल नहीं है, ये मेंढक तोलने के समान है। एक मेंढक रखो, दूसरा उछल जाता है, उछल के वहां चला जाता है। एक को मनाऊं, दूजा रूठ जाता है, और शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। ध्यान रखिए, कैसे कर रहा हूं मैं पार्षद जी? ये समाज बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मैं कहता हूं जब मैं हजारों को एडजस्टमेंट कर लेता हूं तो तुम भी अपने घर में 4 लोगों को एडजस्टमेंट कर लो, तुम्हारा जीवन भी आनंद में परिवर्तित है। अब इतने बड़े परिवार बचे कहां हैं? 2-4 लोग हैं, उन्हीं में तनातनी चलती रहती है, उन्हीं में खींचतान चलती रहती है। वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता है। जिंदगी को नरक मत बनाओ। अरे कितना जीना है मेरे भाई, 40-50 के तो हो ही गए हो, 30 के तो हो ही गए हो, कोई भरोसा जिंदगी का नहीं है। ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई। ये मिट्टी का कच्चा घड़ा लेकर किसे घरों में अशांति पैदा करते हो? घरों में शांति रखो, सुख रखो, सुकून रखो। छोटी सी जिंदगी है, आदमी सब कुछ कर सकता है। एक बात ध्यान रखना, किसी आदमी को कितनी उपाधियां मिलती हैं। इसी आदमी को कोई भगवान कह देता है, इसी को कोई इंसान कह देता है, इसी आदमी को
कोई महान कह देता है, और इसी आदमी को कोई गधा का उदाहरण भी दे दिया करता है। इसी आदमी को कोई, अब ज्यादा नीची भाषा मत बुलवा मुझसे, है ना, ध्यान रखना मान्यवर। जानवर भी कह दिया जाता है आदमी को, तू तो जानवर है। कभी आपने कहा, देखा किसी जानवर को इंसान कह के बोला गया कि अरे गधे तू तो इंसान है? कभी नहीं बोला जाता है। किसी देवता को इंसान कहा गया हो? इंसान को देवता जरूर कहा जा सकता है, गधे को इंसान नहीं कहा जाता है। इंसान को, आदमी को तो कह सकते हो कि हे आदमी गधे। ध्यान रखना, कभी किसी गधे को मिलाप चंद कहा? ओ मिलाप चंद बोला? नहीं बोला जाता है ना। ध्यान रखना, इंसान को भगवान भी बोला जाता है, लेकिन किसी भी भगवान को इंसान कह करके नहीं बुलाया जाता है। इसका मतलब है कि भगवान कभी शैतान नहीं बन सकता है, जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता है, देवता कभी इंसान नहीं बन सकते हैं, लेकिन इंसान ऐसा है वो भगवान भी बन सकता है, महान भी बन सकता है। और अपनी हैवानियत से गिर जाए तो शैतान और जानवर भी बन सकते। आपके अंदर संभावनाएं हैं, आपको अपनी जिंदगी कैसे जीना। एक बार यही हुआ, एक महिला पति पत्नी में झगड़े हो गए। पति पत्नी में इतने झगड़े हुए कि एक दूसरे से जब झगड़े होते हैं ना, अपशब्द बोलना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, पति ने कह दिया गुस्से में, तेरी शादी तो किसी गधे से होना थी। पत्नी ने कहा, इसलिए मेरे बाप ने तेरे से की है। ध्यान रखना, सोचना है आपको मान्यवर। एक ही चीज आपसे कहूंगा, एक महिला बहुत श्रृंगार की, लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर से चमक धमक के लीपा पोती करके बिल्कुल बाल लाल कटा के पहुंच गई किसी की शादी में। अब जैसे ही पहुंची, उम्र तो थी 60-70 की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। सज धज के पहुंच गई, शादी में बैठ गई, बाजू में बूढ़ा पति बैठ गया। उसने कहा, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। अरे बोले, बहुत अच्छी लग रही तू तो, बहुत अच्छी लग रही है। बोले, देखो वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है। उस बुढ़े ने देखा, बोले हाँ देख तो रहा है घूर घूर के। बोले, देखो मैंने कहा था ना थोड़े अच्छे से रहा करो, सच सवर के रहा करो, कैसा घूर घूर के देख रहा है। उसने कहा, पागल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत सोच। बोले, क्यों? बोले, कबाड़ी है, भंगार देख रहा है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके